Students, we will continue with chapter 11, books of original entry cash book. Today we will do single column cash book. As yesterday I explained what is single column cash book. Today again I am explaining you. Its format is similar to an account. टी शेप में जो अकाउंट बनता है उसके सिमिलर होता है विद वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड. अमाउंट का एक कॉलम होता है आपके पास ईच साइड. राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड. द लेफ्ट हैंड साइड नोन एज डेबिट साइड रिकॉर्ड्स रिसीट्स ऑफ कैश. डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? जो पेमेंट हम कैश में रिसीव करते हैं. एंड द राइट हैंड साइड नोन एज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड द पेमेंट्स, जो हम अमाउंट पे करते हैं कैश में. दिस फॉर्मेट इज शोन बिलो. डेट, particulars, receipts, voucher number, ledger folio, amount. Till this it is a left hand side. Now right hand side will start date, particular, voucher number, LF, amount. It is clear from the above format that the column on both sides of cash book are similar to each other. These are as follows: date, day, month and the year of the transaction recorded in this column. इस कॉलम में हम क्या लिखते हैं? ट्रांजैक्शन की डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है वो डेट. पर्टिकुलर्स, द नेम ऑफ द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश हैज़ बिन रिसीव्ड और पेमेंट. पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है? एट डेबिट साइड, कब आपने कैश रिसीव किया है, कहाँ से रिसीव किया है. टू डेबिट साइड में टू के साथ लिखेंगे और क्रेडिट साइड में बाय के साथ लिखेंगे. ओके, जब आपने कैश पे किया है. रिसीव और पेमेंट हैज़ बीन मेड इन रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. नेक्स्ट इज वाउचर नंबर. द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर. सोर्स डॉक्यूमेंट वी ऑलरेडी स्टडीड. ओके, इफ we are passing entry from receipt, we will write down the receipt number. If we are paying the amount to someone and there is a voucher number on that voucher, that number we will mention. The serial number of the voucher certifying the receipt of payment is written in the column. Ledger folio, LF. This column records the page number of the ledger where the posting of this amount has been made. This column records the page number of the ledger where the posting of this number has been made. Amount, the amount received or recorded on debit side and the amount paid are recorded on the credit side. Now following points should be remembered while preparing a cash book. Cash book itself is a cash account also. As such, it is a real account and the rules of debit and credit are same that real account. Debit what comes in, credit what goes out. Cash account एक real account होता है. It is a asset. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. तो जो कुछ जब कैश आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, जब कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश कहाँ से आ रहा है या कैश किसको दिया जा रहा है. Thus cash received is recorded on the debit side of the cash book and cash paid is recorded on the credit side. If opening balance of cash is given, अगर कोई कैश का ओपनिंग बैलेंस है, द मीनिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज सपोज वी स्टार्टेड एंट्रीज ऑन 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को हमने एंट्री स्टार्ट करी कैश बुक में. 1 अप्रैल को हमारे पास डेबिट साइड में जो है वो 5 एंट्रीज़ हमने कर दी. उस 5 एंट्रीज़ में ये शो किया कि हमने 10,000 रुपीज़ रिसीव किया है. और 1 अप्रैल को ही क्रेडिट साइड में हमने 3 एंट्रीज़ पास करी और उस एंट्रीज़ का जो टोटल है वो है 8,000. इट मीन्स हमारे पास टोटल कैश रिसीव हुआ 10,000. हमने कैश जो पे कर दिया उसमें से 8,000. नाउ वी आर हैविंग 2,000. हमारे पास क्या है?
2000. It's called by balance carried down. By balance carried down. This 2000 will be opening balance for next day. 2 अप्रैल का ये क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस. वी विल राइट डाउन टू बैलेंस ब्रोड डाउन. टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2000 रुपीज़. अब जो 2000 कैश रिसीव करेंगे, जितना भी रिसीव आएगा उसमें ये 2000 भी ऐड हो जाएगा और पेमेंट जो करेंगे वो माइनस हो. लाइक दिस वी विल डू. ओके. सो इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन, इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता. इफ़ यू आर हैविंग 1000 रुपीज़ विद यू, यू विल पे 1000 रुपीज़, नॉट 1100 रुपीज़. आपके पास 1000 रुपये हैं, आप 1000 रुपये ही पे कर सकते हो, किसी को 1100 रुपये नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर हैविंग कैश 1000 रुपीज़. तो कैश नील हो सकता है, मीन्स ज़ीरो हो सकता है. ओके, बट नेवर इट विल बी क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा कैश का. टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखेंगे. ओके. सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड. सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं होता. सो वेन एवर देर विल बी एंट्री ऑफ चेक, दैट एंट्री वी विल पास इन जर्नल. वेन एवर देर विल बी एंट्री ऑफ डिस्काउंट, दैट एंट्री वी विल पास इन जर्नल. इन कैश बुक ओनली एंट्री रिलेटेड विद कैश विल बी पास्ड. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹4800, फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000. अब कैश बुक में सिर्फ 4800 की एंट्री पास करेंगे टू मोहन 4800, और जो 200 की एंट्री है वो हम जर्नल में पास करेंगे. इसमें जर्नल में दैट एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू मोहन अकाउंट 200. ओके, दैट एंट्री वी विल पास इन जर्नल. सो कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री ही पास की जाएगी. ओके. सो सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन. चेक्स की कोई डिटेल नहीं आएगी. कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इन केस ऑफ डिसनर ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. किस में लिखेंगे? जर्नल. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन एग्जाम्पल, जर्नल प्रॉपर. नेक्स्ट, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम लेजर में कैश अकाउंट को मेंटेन नहीं करते. ओके, अलग से कैश का लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट, व्हेन एन एंट्री इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जब कोई एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, ए कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इज़ रिकॉर्डेड इन लेजर. फॉर एग्जांपल 2000 आर रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल. अब अगर हमने 2000 गोपाल से रिसीव किए हैं, इन कैश बुक वी विल राइट टू गोपाल एट डेबिट साइड 2000. ये तो हमने कैश बुक में लिख दिया. अब हम गोपाल के अकाउंट में भी, जब हम गोपाल का लेजर बनाएंगे उसमें भी लिखेंगे बाय कैश कि हमने उससे 2000 रुपये उसको क्रेडिट करेंगे. गोपाल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. कैश को हमने डेबिट कर दिया. इसमें लिखेंगे बाय कैश. बाय कैश. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, a corresponding entry is recorded in ledger. For example, 2000 are received from Gopal. The receipt entry is passed in the cash book and Gopal's account is credited in the ledger. गोपाल के अकाउंट में उसके लेजर में इस एंट्री को लिखा जाएगा. नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट इफ़ वी आर पासिंग एंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल का एक दिन है, उसमें हमने 5 एंट्रीज पास करी एंड 5 एंट्रीज का जो टोटल है दैट इज़ 10,000 रुपीज़. डेबिट साइड में इट इज़ रिसीव्ड, और क्रेडिट साइड में हमने 1 अप्रैल को 3 एंट्रीज पास करी, उसका टोटल है 8,000 रुपीज़. ओके. नाउ वी विल बैलेंसिंग. बैलेंसिंग कैसे करेंगे? 10 - 8 2000. बैलेंसिंग को होता है इक्वल करना. अब हमको ये पता चल गया कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ तो आया था और 8,000 उसमें से हमने दे दिया. वी आर हैविंग 2,000 विद.
या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और इसको क्लोज कर देंगे 1 अप्रैल को। नाउ 2 अप्रैल को जब ओपन करेंगे यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2000 रुपीज़ और यहाँ से हम 2 अप्रैल की अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ वी विल रीड बैलेंसिंग और कैरिड फॉरवर्ड। कैश बुक में बी बैलेंस डेली, वीकली और मंथली डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको डेली का एग्जांपल दिया है। कैश बुक वीकली भी क्लोज कर सकते हो, मंथली भी क्लोज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द एंट्रीज, कितनी एंट्रीज हैं। अगर डेली बेसिस पे ज़्यादा एंट्रीज हैं 30-40 तो आपको डेली क्लोज करनी पड़ेगी। अगर डेली बेसिस कैश की आपके पास 1-2 एंट्रीज हैं तो आप वीकली या फोर्टनाइटली भी उसको क्लोज कर सकते हो। ओके, नॉर्मली इट इज़ बैलेंस डेली इन ऑर्डर टू टैली द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक विद दैट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश इन कैश बुक। नॉर्मल केसेस में 99% कैश बुक का बैलेंस डेली बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि इन द इवनिंग you have to match the cash which you have in your cash book, the balance your books which are showing and you are having actual cash with you। क्योंकि एंड में आपको इवनिंग में जब हम ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को क्लोज कर कर घर जाते हैं तो हम अपने कैश को चेक करते हैं कि जितनी हमारी बुक्स कैश शो कर रही हैं उतना कैश हमारे पास है या नहीं है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू consideration while balancing the cash book. The receipts debit column always bigger than the payment column first, because cash book कैश जितना है आप उतना दे सकते हो। कैश डेबिट साइड कॉलम का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। ओके, कम कभी भी नहीं होगा। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से कभी भी कम नहीं होगा। सेकंड, द डिफरेंस विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर मैंने आपको समझाया था 10,000 हमारे डेबिट है, 8,000 क्रेडिट है। मैंने डिफरेंस कहाँ लिखा था? क्रेडिट साइड में। यहाँ क्या लिखा था? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। द डिफरेंस विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस विल मेक द टोटल ऑफ टू साइड्स इक्वल एंड द टोटल विल बी रिटन इन 2 कॉलम्स ऑपोजिट वन अनदर। दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। द क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस। अब ये जो 2000 क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन जाएगा। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2000 रुपीज़ एट डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। द क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस इन कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड एंड इज रिटन एज टू बैलेंस ब्रोड डाउन। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। नाउ कैश बुक always show debit balance. It should be noted that the total of debit side of the cash book always exceeds the credit side. It is because businessman cannot pay more than cash what he has got if the money is paid by borrowing from someone. It will first be recorded on the receipt side and only then it will be shown on the payment side. Hence the cash book always shown a debit balance at the most नील बैलेंस बट कैन नेवर शो अ क्रेडिट बैलेंस। कैश हमेशा आपको डेबिट बैलेंस शो करेगी। मींस आपके पास कैश है, आपके पास जितना कैश आया 10,000 आया, 8,000 ही पे कर सकते हो आप। यू कैन नॉट पे 11,000। ओके, आप 11,000 पे नहीं कर सकते, आप 10,000 ही पे कर सकते हो। नील हो सकता है या डेबिट बैलेंस होगा। ओके, नाउ वी विल डू सम illustrations. Illustration number 1, enter the following transaction in single column cash book. Commenced business with cash 2000. Commenced business with cash 2000. जनरल में आप क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और कैश अकाउंट, सॉरी कैश है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। तब हम क्या करेंगे? कैश बुक में डेबिट साइड में, बिकॉज बिजनेस इज रिसीविंग द कैश, बिजनेस इज रिसीविंग द कैश, डेबिट साइड में हम डेट मेंशन करेंगे मार्च 1 लिखेंगे। टू कैपिटल, पैसा कैसे आ रहा है? टू कैपिटल। यू कैन सी हियर इट इज डेट पर्टिकुलर टू कैपिटल 20,000 रुपीज़। टू कैपिटल। वाउचर नंबर लेजर फोलियो को ब्लैंक छोड़ देंगे। प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तब हम इनको फिल करते हैं। अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट यू विल शो द
माँ के प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, टू कैपिटल 20,000. इट इज़ अ कैश बुक. इट इज़ द कैश बुक. डेट पर्टिकुलर्स टू कैपिटल. अमाउंट 20,000 की बिजनेस में 20,000 कैश आया. कैसे आया है? कैपिटल के थ्रू. ओके. नाउ सेकेंड, बोट गुड्स फॉर कैश. कैश में गुड्स परचेज करी 5,000. जब आप गुड्स परचेज करेंगे कैश आउट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस. यू कैन सी हियर बाय परचेजेस 5,000 रुपीज. बाय परचेजेस अकाउंट या बाय परचेजेस. ओके. अगर जनरल की आप एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश को छोड़ दो, परचेज लिखना है आपको क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग द कैश बुक. कि आपने कैश क्यों दिया वो रीज़न लिखना है कि परचेज किया है हमने. नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अगर गुड्स सेल करेंगे क्या होगा? कैश आएगा तो डेबिट. कौन सी साइड में? डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स. टू सेल. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 टू सेल्स अकाउंट. सेल करेंगे कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में. रसीट्स विल बी इन कैश, पेमेंट्स विल बी इन डेबिट साइड एंड पेमेंट विल बी एट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट एंट्री, our next entry is goods purchased from रवि ऑन क्रेडिट. अब देखो यहाँ पे टेक केयर, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट. ये एंट्री हम कैश बुक में पास नहीं करेंगे. ये कैश बुक की एंट्री नहीं है बिकॉज ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है. जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं पैसा दे ही नहीं रहे. बट वी आर डूइंग, वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट. हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं. इट मीन्स दिस एंट्री विल नॉट बी पास इन द cash book. If we are maintaining purchase book then it will be move into purchase book, otherwise it will move into journal. Okay, you can see here this entry is not in this solution. आप देख सकते हैं. Okay, now hint में देखिए cash book never records credit transactions, hence no record will be made in the cash book of credit purchase of goods from Ravi on March 10th. It is given in the hint. ये एंट्री हम कैश बुक में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट की परचेज है. हमने कैश तो कुछ दिया ही नहीं तो ये एंट्री पास नहीं होगी. ये एंट्री कहाँ पास होगी? परचेज बुक में पास होगी. इफ़ यू आर मेंटेनिंग द परचेज बुक, इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग द परचेज बुक देन दिस एंट्री विल मूव इनटू जर्नल. नेक्स्ट एंट्री, पेड टू रवि. पेड टू रवि मीन्स रवि अकाउंट डेबिट टू कैश. अब कैश जा रहा है तो बाय रवि. बाय Ravi, you can see here 7,000 rupees by Ravi. Paid to Ravi. Paid to Ravi ₹7,000 means Ravi account debit. Ravi account debit to cash. कैश क्रेडिट हो रहा है, रवि डेबिट हो रहा है. तो हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे बाय रवि. कैश सेल्स. कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट. कैश डेबिट करना है आपको, कैश को डेबिट कर देंगे. यू कैन सी हियर टू सेल्स. टू सेल्स. नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000. फर्नीचर टू कैश. कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा. जब हम फर्नीचर लेकर आएंगे कैश का पेमेंट करेंगे. ओके, बाय फर्नीचर. बाय फर्नीचर. पेड वेजेस बाय वेजेस. पेड रेंट बाय रेंट. यू कैन सी हियर बाय रेंट बाय वेजेस बिकॉज कैश इज गोइंग. जब भी कैश जाएगा क्रेडिट होगा, जब आएगा डेबिट होगा. रीजन में डेबिट साइड में टू के साथ, क्रेडिट साइड में बाय के साथ. ओके, रिसीव्ड कमीशन. रिसीव्ड कमीशन तो पैसा आ रहा है, रिसीव्ड कमीशन. टू कमीशन अकाउंट. टू कमीशन अकाउंट. ओके, नेक्स्ट सैलरी पेड. पेड सैलरी एंड विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स. पैसा जा रहा है तो ड्रॉइंग्स 1,000 रुपीज़ एंड सैलरी बाय सैलरी. बाय ड्रॉइंग्स बाय सैलरी. You can see here by drawings
by salary. All entries are done. Whenever cash will come, you will write on the debit side with 2, and whenever cash will go, you will write at credit side with the buy. Now you see here, we passed all entries. It is entries where from we receive the cash. The total receipt is 32,600. 32,600 total is debit, mean receipts, and the total of payment is 20,680 ruपीज़. 20,680 रुपीज़ ये क्रेडिट है. हमको हमारे पास इतना पैसा आया और इतना हमारे से चला गया. हमारे पास बचा कितना? 0,21920. 11920. 11,920. You can see here by balance carried down 11,920. ओके, तो आप ये पैसा आपने रिसीव किया, ये आपने पेमेंट्स कर दी, रिसीट में से पेमेंट को माइनस कर दिया, इतना हमारे पास बचा हुआ है. ये इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग. अब हम यहाँ पे लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन की कितना पैसा हमारे पास बचा है टोटलिंग कर देंगे. उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे. ओके, देन दिस अमाउंट विल मूव हेयर विद टू बैलेंस ब्रोट डाउन. टू बैलेंस ब्रोट डाउन. ओके, like this we will maintain the single column cash book. It is single column cash book. Now I am sending the PDF for the same. If you are not having book, you can do from this. It is from your book only. Okay, so it is second illustration. Solution is here. You must check and do yourself. Okay, there are notes regarding some transactions. There are transactions, so okay, transactions in which note number 1 here I am just explaining you, in which party name is not given. जब भी party name given नहीं होता तो हम कैश मानते हैं. क्या मानते हैं? कैश मानते हैं. goods sold, goods purchased, it means cash. It means cash. Transaction in which party name is not are treated as cash transaction. For example, goods purchased on 5th March and goods sold on 18th March in above situation illustration will be treated as cash transactions and recorded in the cash book. Okay, अगर आप इस illustration में देखें, goods purchased it means cash. Okay, goods sold it means cash. और 10th मार्च को यहाँ पे पार्टी नेम गिवन है लेकिन कैश नहीं है, तो ये क्रेडिट है. ये क्या है? क्रेडिट. ये एंट्री पास नहीं होगी. Transactions in which party name is given are treated as credit transaction. For example, goods purchased from Ganesh on 10th March and goods sold to Saraswati above stated transaction will be treated as credit transaction, not recorded in cash. Okay. Third is transaction in which both party and cash are given. दोनों ही लिखा हुआ है. Goods purchased from Ram for ₹10,000 फॉर कैश. तो ये कैश की एंट्री है, आराम से कोई लेना नहीं है. विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश. लक्ष्मी भी दे दिया, कैश भी दे दिया. एंड द गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश. देव भी दे दिया, कैश भी दे दिया. विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन. दीज आर कैश ट्रांजेक्शन. ओके, आई एम सेंडिंग यू PDF of this. At the end of this PDF there are 2 questions from your book only. Question number 1, okay, and question number 2. These 2 questions you will do yourself today. It is your homework. Today itself you will do. Okay, then check your answer.